अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को मशरूत तौर पर ज़मानत दे दी है। ये ज़मानत मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं दी गई बल्कि मशरूत ज़मानत 8 हफ़्तों के लिए दी गई है और 8 हफ़्तों में नवाज़ शरीफ अपना इलाज मुआलजा कराएंगे, जहाँ जिस डॉक्टर को दिखाना होगा अपना ट्रीटमेंट कराएंगे और 8 हफ़्तों में अगर उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता तो फिर अपनी इस ज़मानत की मियाद में तौसीह के लिए उन्हें सूबाई हुकूमत से रुजू करना पड़ेगा। आज जो लग रहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि नवाज़ शरीफ की मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ज़मानत हो जाए, इस बात का गालिब इम्कान मौजूद था। लेकिन आज नैब ने जिस तरह से अपने कार्ड खेले, नैब ने जिस तरह से आज अपने आर्गूमेंट्स पेश किए और जो लॉजिकल आर्गूमेंट्स नैब की जानिब से पेश की गई, उसकी वजह से आज गेम जो है वो तब्दील हो गई। जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे, केस की समाअत शुरू हुई। तो सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब जो है वो पेश हुए, उस्मान बुज़दार। उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी वो भी पेश की। अदालत से उन्होंने पूछा, अदालत ने वज़ीर आला पंजाब से कहा, इस्तफ़सार किया कि हमने आपको इसलिए बुलाया है कि जो पंजाब की जेलों में जो कैदी हैं उन्हें मेडिकल की सहूलियत फ़राहम करने के हवाले से ऐसे कैदी जिन्हें मूज़ी अमराज लाहक हैं, आप क्या जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बतौर वज़ीर आला उन्होंने 8 जेलों में दौरा किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक ऐसा पैकेज लाने के लिए जा रहे हैं जो जेल रिफ़ॉर्म के हवाले से बड़ा एक ज़बरदस्त पैकेज होगा। लेकिन ये जब बात की वज़ीर आला पंजाब ने कि उन्होंने जेलों में दौरा किया, तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप ये मत कहें कि आपने जेलों में दौरा किया, आप ये कहें कि आपने जेलों का दौरा किया। तो ये इस बात के बाद जो कमरा अदालत था उसमें कह गूंज उठे, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक पॉइंट आउट किया था कि जेलों में दौरा किया का मतलब ये है कि आप कैद में रहे और जेलों का दौरा करना का मतलब ये था कि आपने बतौर वज़ीर आला जो पंजाब की जेलें हैं, 8 जेलें हैं, उनका दौरा किया। वो आए, अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन जो रिपोर्ट पेश करके गए थे वो सरबे मोहर लिफाफे में पेश की गई थी, उसे खोला गया, देखा गया और फिर डॉक्टर से पूछा अदालत की जानिब से कि नवाज़ शरीफ की सेहत किस तरह से है। जिस पर जो मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स थे वो रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज़ शरीफ की जो सेहत है वो बदस्तूर जो है वो क्रिटिकल है। उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो नहीं बन रहे हैं, मसनूई तौर पर उनके प्लेटलेट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनकी बॉडी खुद से नहीं बना रही और तमाम तर कोशिशों के बावजूद फ़िलहाल जो नवाज़ शरीफ की तबीयत है वो संभल नहीं रही। तो इस तरह से तो मेडिकल बोर्ड ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी उसमें यही कहा गया कि नवाज़ शरीफ की सूरत हाल क्रिटिकल है। और लग ये रहा था कि मेडिकल बोर्ड की इसी रिपोर्ट के ऊपर जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो मोहर सब्त कर देगी और नवाज़ शरीफ की मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हुई वो हो जाएगी। अभी वो मेडिकल बोर्ड से जब पूछा गया तो उसके बाद नवाज़ शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज थे वो आ गए। उनसे अदालत ने पूछा, भी आप भी चूँकि मेडिकल बोर्ड के साथ हैं, मेडिकल बोर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेडिकल बोर्ड आपके साथ भी जो है वो कंसल्ट करता है, आपका मशवरा भी लेता है, आप नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि देखें, मैं 20 साल से नवाज़ शरीफ का जो है वो इलाज मुआलजा कर रहा हूँ, 20 साल से नवाज़ शरीफ के साथ हूँ, मुझे उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मालूम है और 20 सालों में ये पहली मरतबा है कि नवाज़ शरीफ की सेहत जो है वो इस हद तक क्रिटिकल हो चुकी है और इस बात का ख़दशा मौजूद है कि कहीं हम नवाज़ शरीफ को खो ना दें। उनके जानिब से ये बताया गया कि नवाज़ शरीफ के जो है वो बायो ऑटोप्सी जो है वो भी होनी है, जो भी मेडिकल का नाम है वो भी होनी है। उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो भी नहीं बन रहे, वो कम हो रहे हैं और अभी तक मेडिकल बोर्ड जो है इस बात का तयन नहीं कर सका कि इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि जो प्लेटलेट्स जो हैं बनते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसकी अभी तक मेडिकल बोर्ड जो है वो वजह मालूम नहीं हो सकी और उन्होंने कहा कि ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है जब से वो नवाज़ शरीफ को देख रहे हैं, उनकी सेहत के मामलात को देख रहे हैं कि इतनी नवाज़ शरीफ की सेहत जो है वो गिर चुकी है और उन्होंने इस ख़दशे का भी इज़हार किया कि शायद इससे नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी को कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो कि हम हमारे दरमियान ना रहें। उनका मौक़िफ़ लेने के बाद फिर वज़ीर जो ख्वाजा हासिफ़ है नवाज़ शरीफ के वकील, वो आ गए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया कि देखें, मेडिकल बोर्ड ने तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है और जो भी ट्रीटमेंट मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज़ शरीफ को, उनके क्लाइंट को दी जा रही है, वो तमाम मेडिकल सहूलियत देने के बावजूद उनके मौक्किल की तबीयत नहीं संभल रही, वो जो सेहतमंद जो है वो नहीं हो रहे और ख़तरे से बाहर नहीं आ रहे। उनके जानिब से ये भी कहा गया कि
जो प्लेटलेट्स हैं अगर उन्हें बढ़ाया जाता है तो नवाज़ शरीफ की जो हार्ट की पोजीशन है कि उन्हें 7 स्टंट डाले गए हैं और 2 मरतबा उनका बाईपास भी हो चुका है। जब उनके प्लेटलेट्स बढ़ाए जाते हैं तो उससे हार्ट अटैक का ख़तरा पैदा होता है, लेकिन जब उनके प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उससे जो नवाज़ शरीफ हैं उनके फालिज का ख़तरा जो है वो भी पैदा हो जाता है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। और उन्होंने बताया कि उन्हें जोड़ों का दर्द भी है, उन्हें किडनी के मसाइल भी हैं और कार्डियक के हवाले से जो सहूलियात हैं वो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में मैसर नहीं हैं। और जहाँ तक गुर्दों का ताल्लुक़ है उसके टेस्ट करवाने के लिए भी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो उनकी जानिब से यही आर्गूमेंट्स ही लिए गए कि नवाज़ शरीफ की सेहत इंतहाई क्रिटिकल है। बीच में एक जगह के ऊपर जाकर ख्वाजा हारिस ये कहते हैं कि अदालत ने क्योंकि हार्डशिप के केस के ऊपर ज़मानत देनी है तो ये मजमूई तौर पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो ये एक हार्डशिप का केस है जिसमें अदालत को ज़मानत देने में जो है वो हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो 7 साल की सज़ा अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को हो चुकी है उस सज़ा के ऊपर अमल दरामद भी होना है और वो सज़ा पर अमल दरामद सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब मरीज़ ज़िंदा होगा, जब वो कैदी ज़िंदा होगा। और उसे ज़िंदा रखने के लिए है कि उसे जो तमाम मेडिकल की सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ, वो सेहतमंद हो और आके अपनी सज़ा जो है वो पूरी करे। लेकिन अगर एक शख्स दुनिया में मौजूद ही नहीं होगा, वो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, तो किस तरह से ये जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की जो सज़ा है इस पर अमल दरामद हो पाएगा। ये उन्होंने जब बात की तो उस पर फिर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया, अभी अच्छा ये बताएं कि आपको जो मेडिकल की सहूलियात दी जा रही हैं कि आप उससे मुतमिन नहीं हैं। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम मुजमई तौर पर मुतमिन नहीं हैं क्योंकि रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे। इलाज मुआलजे की तमाम मेडिकल सहूलियात फ़राहम करने के बावजूद मरीज़ जो है वो ख़तरे से बाहर नहीं आ रहा और बदस्तूर उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा लाहक है। और उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आपके सामने, आप उसको देख सकते हैं, मेरे आर्गूमेंट्स पर बेशक आप ट्रस्ट ना करें। फिर अदालत ने उनसे ये पूछा कि अच्छा चलें आप ये बता दें कि अगर हम इन्हें ये ज़मानत दे देते हैं और ज़मानत देने के बाद जो है वो नवाज़ शरीफ सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर उनकी ज़मानत को कैसे मनसूख किया जाएगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि देखें, ज़मानत मनसूखी कि अगर आप ज़मानत देते हैं, मरीज़ सेहतमंद हो जाता है तो उस सूरत में नैब जो है वो उनकी ज़मानत मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि होना तो ये भी हो सकता है कि जब किसी मरीज़ का इलाज होता है तो उसके बाद उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें एडवाइस कर देते हैं कि आपने ये फ़लाँ टैबलेट लेनी है और वह सारी उम्र वो टैबलेट खाता रहता है। इस आर्गूमेंट्स पर अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि मरीज़ को ताहयात जो है सारी उम्र बीमारियों की गोलियां खाना पड़ी तो फिर किस तरह से वो ज़मानत मनसूख हो सकती है, किस तरह से वो शख्स अपनी सज़ा काट सकता है। इस पर फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि होना तो ये चाहिए कि जब वो सेहतयाब हो जाए और अपना इलाज मुकम्मल कर ले, उसे ख़ुद अदालत को आके कहना चाहिए कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ और मेरी कस्टडी जो है वो इसे यकीनी बना ली जाए। और ख़ुद ख्वाजा हारिस ने भी कहा कि अगर हम सेहतमंद हुए तो हम अपनी कस्टडी जो है वो ख़ुद आकर अदालत के जो है वो अदालत को दे देंगे, अपनी कस्टडी पेश कर देंगे, हमें बेशक जो है वो दोबारा जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अदालत ने उन्हें ऑफ़र की कि आप सूबाई हुकूमत के पास चले जाएँ, सूबाई हुकूमत के पास अख्तियार है, वो आपकी सज़ा ख़त्म कर सकती है, हमसे आप ज़मानत क्यों लेते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने जो है वो जो आर्गूमेंट्स दिया वो बड़ा हैरान कुन था। ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि आपने जो फ़ैसला करना है, हमें मशरूत तौर पर ज़मानत देनी है तो मशरूत तौर पर ज़मानत दे दें, हमें आपने मुस्तकिल ज़मानत देनी है मुस्तकिल ज़मानत दे दें, लेकिन हमें ज़मानत के लिए या सज़ा की सस्पेंशन के लिए या रिहाई के लिए सूबाई हुकूमत के पास ना भेजा जाए। ये एक सियासी मामला हो सकता है और नवाज़ शरीफ जो है वो अपनी रिहाई के लिए रिहाई के लिए जो है वो सूबाई हुकूमत के पास जाना पसंद नहीं करेंगे बल्कि मरना पसंद करेंगे, जान से हाथ धोना जो है पसंद करेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास नहीं जाएंगे। ये आर्गूमेंट्स जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से दिया गया। कमरा जो अदालत है वो खचाखच भरा हुआ था। ये आर्गूमेंट्स के बाद फिर नैब के वकील आए, उन्होंने फिर अपने जो कार्ड खेले, उन्होंने कहा जी हम इनकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ज़मानत की मुखालफत नहीं करते जैसे पहले की गई थी और उसके ऊपर काफ़ी कर्ज किया गया नैब के ऊपर। भाई नैब ने नवाज़ शरीफ की ज़मानत की मुखालफत नहीं की और कहा जी हम इसकी मुखालफत नहीं करते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। आज भी उन्होंने यही मौक़िफ़ लिया, लेकिन उन्होंने कहा जो आज वो कार्ड लेके आए थे और वो कार्ड उन्होंने आज शो किया क्योंकि उस दिन तो 3 दिन की ज़मानत होनी थी आज के दिन तक, मंगल के रोज़ तक। तो नैब ने कहा जी देखें सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स तय हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नवाज़ शरीफ गए थे, उन्हें ज़मानत दी गई थी और 6 हफ़्तों में कहा गया था कि आप अपना इलाज मुआलजा कराएं और इलाज मुआलजा कराने के बाद जो है जब आप सेहतमंद हो जाएं, आपको डॉक्टर्स बाहर से मंगवाने हैं, बाहर से डॉक्टर मंगवा लें, तो बाहर से डॉक्टर मंगवाने के बाद जैसे ही आप सेहतमंद हो आप जेल में दोबारा चले जाएँ। लेकिन उस सहूलत का फ़ायदा नहीं उठाया गया, इलाज मुआलजा नहीं कराया गया। अब चूँकि हम फिर जो है इसको अपोज़ नहीं करते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इस ज़मानत को मुखालफत नहीं करते, आप ज़मानत दें, लेकिन आप टाइम फ्रेम तय कर दें कि उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है
ये अपना इलाज मुआवजा कराएँ और उसमें सेहतमंद होते हैं तो वापस आ जाएँ और अदालत अपने पास इस मामले को रखे और अदालत रिपोर्ट तलब करे पंजाब के मेडिकल बोर्ड से और उसके तनाज़ुर में फिर अदालत फ़र्दर फैसला करे कि आया कि इस ज़मानत को तौसीक़ देनी है कि नहीं। लेकिन जब अदालत ने फ़ैसला सुनाया तो 8 हफ़्तों की ज़मानत दे दी और तौसीक़ करने का अख्तियार जो है वो सूबाई हुकूमत को दे दिया गया। आप देखते हैं कि जब 8 हफ़्तों में अगर नवाज़ शरीफ का ये इलाज मुआवजा मुकम्मल नहीं होता या वो सेहतमंद नहीं होते तो फिर वो ज़मानत में तौसीक़ के लिए पंजाब हुकूमत के पास जाती हैं या फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर पास आते हैं। तो आज बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ में जो है वो मौक़िफ़ पेश किया, बल्कि जजेस की जानिब से जो नैब की टीम की थी, ख़ास तौर पर जो नए रिजवे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनकी बड़ी तारीफ़ की गई। और आज जहाँ से बरवाना को ख़ास तौर पर लाहौर से लाया गया था ये आर्गूमेंट्स देने के लिए, और आज मरीम नवाज़ की मेरे ख्याल से केस की समाअत लाहौर में नहीं हो सकी। यही टीम कल जाकर मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर नैब का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेगी। तो नाज़रीन, मैंने जैसे बताया कि उस्मान बुज़दार भी पेश हुए थे। जब अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दी तो वहाँ पर बड़ा नाखुशगवार किस्म का, अफसोसनाक किस्म का वाक़या भी पेश आया कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ पर सपोर्टर्स आए हुए थे, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, उन्हें उनकी जानिब से उनकी जो है वो उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। आप कह सकते हैं कि हमला करने की भी कोशिश की थी और एक शख्स ने तो बड़ी तेज़ी के साथ उनसे लपके थे तो एक सिक्योरिटी एहलकार ने उसे कोनी लगाई तो वहाँ पर गिर पड़े। तो इस किस्म का माहौल पैदा हो रहा था, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने इस मामले को वहाँ पर कंट्रोल किया। तो नाज़रीन, ये आज की सूरत हाल थी। अब 8 हफ़्तों में इलाज कराना होगा और 8 हफ़्तों में अगर इलाज नहीं होता तो फिर दोबारा अदलिया से या फिर सूबाई हुकूमत से रुजू करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8 हफ़्तों में क्या होता है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इतना ही। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उसकी वीडियो अभी हमने तैयार नहीं की, वो कुछ देर में तैयार करेंगे तो फिर वो अपलोड करके आपको आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से सुना है कि एक कोई एप्लीकेशन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लिखी गई है, कोई इसकी तस्दीक नहीं है। मेरे तक अभी वो पटिशन आई नहीं है, वो ख़त आया नहीं है। अगर वो आया तो अगली वीडियो में उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे।